इनका मंशा है रेल बेच दी, MTL बेच दी, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। अब हर इंसान को बेचने का रह गया है। इस देश के हर इंसान को भी बेच दे, कहीं गिरवी रख। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये देश की आजादी है। क्या फायदा रेलवे का हुआ? क्या देश को फायदा हुआ? जब भी कोई इलेक्शन आता है, ये जुमलेबाजी से आप लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ हम बनते हैं। अपनी ताकत को समझिए। वोट हम उसको देंगे जो नौजवानों को भविष्य के लिए रोजगार पैदा करे। ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये डेवलपमेंट के रास्ते से कितना कमीशन जा रहा है। रोजगार पैदा किए, कितने एम्स खोले, कितने नए अस्पताल खोले, कितनी नई ITI खोली, कितने कॉलेज खोले, कितने डैम बनाए, ये बताइए। ये सब वेस्टफुल है। जैसा GST लगा, इनकम टैक्स लगा, हमारा पैसा इकट्ठा करके हर पार्लियामेंट जब होती है करोड़ों रुपए के बिस्कुट और चाय पी जाते हैं। ये देश की आजादी है। इस आजादी को केवल मेंबर पार्लियामेंट और MLA के लिए नहीं है। ये गलती हमारी भी है। हम हवा में बैठे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी यूनियन इंटर को है, कांग्रेस को है, हमें कांग्रेस को वोट देनी चाहिए। क्यों? हम बीजेपी के हैं, हमें बीजेपी को वोट देनी चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के हैं, हमें समाजवादी को वोट देनी चाहिए। क्यों वोट देनी चाहिए भाई? आप अपनी नौकरी करते हो, सुबह 6 बजे से कोई आता है, 2 बजे जाता है, रात को 12 बजे आता है, 8 बजे जाता है, सुबह 8 बजे आता है, 4 बजे जाता है। अपनी ड्यूटी करके उसकी मजदूरी आप लेते हो। ये कुछ नहीं देते आपको, ये कुछ नहीं करते। उसके बाद भी हम क्या करते हैं? जब वोट का टाइम आता है, अभी आप देखिए ये मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या में पुराना मंदिर बना हुआ है, ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है, उसको हमने सुधारा नहीं। जिस एक्चुअल जगह पे राम जी और उनका परिवार गया था, उसके अंदर तो हमने संशोधन नहीं किया। एक टेंट के अंदर एक फोटो रख के, आज 24 में इलेक्शन आ रहा है, सब पॉलिटिकल पार्टियां उसमें लगी हुई है। क्या मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद बनने से लोगों को, नौजवान को रोजगार मिलेगा? ये एक साधु संतों का काम है जो अपना गृहस्थी जीवन छोड़ देते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं। ये उनका काम है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इस देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना, इस देश के अंदर इंडस्ट्री लगाना, इस देश की सुविधा में। ये कह रहे हैं स्टेशन डेवलपमेंट करा रहे, करोड़ों रुपया सेंक्शन हो रहा है। अब हमारे उच्च नेता कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये डेवलपमेंट के रास्ते से कितना कमीशन जा रहा है। नेताजी इसको देखो, आपको बाकी चीजों का पता, इसका भी पता होना चाहिए। स्टेशन को तोड़ के डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्टेशनों के ऊपर लोगों को सुविधा की जरूरत है। देश के अंदर और रेलवे लाइनों की जरूरत है। देश के अंदर नई गाड़ियां चलाने की जरूरत है। देश के अंदर और कुछ गाड़ियां चलाने की जरूरत है, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़े, देश के अंदर पैसा जुड़े। रोजगार का एक नया सिस्टम हमारे मंत्रियों ने चालू कर दिया। कंपैशनर ग्राउंड की अपॉइंटमेंट होनी है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई जगह खाली है, उसकी भर्ती के लिए करे रोजगार मेला लगेगा। अरे भाई, नए रोजगार पैदा करके दिखाओ। आपने सोनीपत के अंदर एक कारखाना लगाया, आप बता दीजिए, रेल मंत्री बता दिए, एक भी पोस्ट सेक्शन नहीं की। क्या रोजगार दिया आपने? केवल पॉलिटिकल लीडर जो है
वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। आपने इस देश के अंदर रेलवे को 9 जोन बहुत अच्छी तरह चलाते थे, आपने 17 जोन बना दिए। किस काम के लिए बनाए? इससे क्या हुआ? क्या फायदा रेलवे का हुआ? क्या देश को फायदा हुआ? कितनी ऑपरेटिंग रेशो उस पर आपका कंट्रोल बढ़ा? केवल अधिकारी बढ़े, कर्मचारी नहीं बढ़े। ये है देश का संविधान। इस तरह इस देश को चलाने के लिए जब भी कोई इलेक्शन आता है, ये जुमलेबाजी से आप लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ हम बनते हैं। इस बात को सोचिए, अगर 15 लाख रेलवे कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, टोटल 44 लाख जो रिटायर्ड कर्मचारी इस देश को ये सोच ले, उनका परिवार सोच ले, कोई गवर्नमेंट हो हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी ताकत है, अपनी ताकत को समझिए। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे दूसरे का हो, वोट हम उसको देंगे जो नौजवानों को भविष्य के लिए रोजगार पैदा करे, जो काम कर रहे नौजवान आए उनके लिए पुरानी पेंशन का साधन, पुरानी पेंशन को बहाल करे। महंगाई भत्ते को आप देख लीजिए, ये कहते 60 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसने कुछ नहीं किया। 60 साल के अंदर चाहे चाइना ने अटैक किया हो, पाकिस्तान ने अटैक किया हो, देश के अंदर बाढ़ आई हो, देश के अंदर सूखा पड़ा हो, कभी भी महंगाई भत्ते की किस्त फ्रीज नहीं हुई थी, नहीं रुकी थी। ये इतिहास है। ये गवर्नमेंट आई, कोरोना के नाम पे जो फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला आपने नहीं बनाया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने कसूर खून पसीना देकर, गवर्नमेंट से लड़कर, संघर्ष करके महंगाई भत्ते का फार्मूला बनाया, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। आज कैसे उसको फ्रीज कर सकते हो? आपने पार्लियामेंट मेंबर एमएलए की किस्तें, उनका महंगाई भत्ता क्यों नहीं फ्रीज किया? वो क्या लगते हैं आपके? क्योंकि आप उसके अंदर हैं, इसलिए आप उसको टक्कर दे रहे हो। पीसी शर्मा जिंदाबाद, पीसी शर्मा जिंदाबाद, यूआरएमओ जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद। पीसी शर्मा संघर्ष करो, शर्मा जी संघर्ष करो। मोदी तारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 दूसरी तरफ हम रोजगार की बातें कर रहे हैं। डिफेंस के अंदर कभी भी ये नहीं हुआ था कि 5 साल की नौकरी दे दो। अब आप नया नाम देके नौजवानों को 5 साल के लिए क्रांतिवीर शायद नाम दिया आपको, अग्निवीर का नाम देके 5 साल के लिए डिफेंस में भर्ती करेंगे, एमुनेशन चलाना सिखाएंगे। 5 साल के बाद कहेंगे अपने घर चले जाओ। अब रेलवे में भी ऐसा करेंगे ये, क्योंकि इनका मंशा है रेल बेच दी, रेल बेच दी, एमटीएल बेच दी, एलआईसी बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। अब हर इंसान को बेचने का रह गया है कि इस देश के हर इंसान को भी बेच दे, कहीं गिरवी रख दे, क्योंकि ये देश एक एक नागरिक, आज से जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इससे पहले उन प्राइम मिनिस्टरों तक 58 लाख करोड़ के हम लोग कर्जदार होते थे। आज 9 साल के अंदर 168 करोड़ के कर्जदार है ये देश। ये इस देश के अंदर फ्रांसीसी कंपनी आई थी,
अपना रोजगार करने के लिए, रोजगार करते करते उन्होंने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया, राज कर लिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।